नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का समाधान एक ही ग्रंथ में मिल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, जो केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वह गीता के रूप में हम तक पहुंचा। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। उन सभी के लिए जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं, जो सही और गलत के बीच फंसे हुए हैं। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह कर्म की बात हो, ध्यान की हो, भक्ति की हो या ज्ञान की। यहां हर श्लोक में छिपा है एक नया विचार, एक नई दिशा और एक अद्भुत समाधान। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे गीता के ये 700 श्लोक आपके जीवन की हर चुनौती को हल करने में मदद कर सकते हैं? कैसे यह 18 अध्याय हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतुलन कैसे पाया जाए? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम गीता के उन रहस्यमय और अद्भुत उपदेशों को सरल भाषा में समझने वाले हैं, जो आपके जीवन को नए आयाम और नई दिशा दे सकते हैं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह अमूल्य धरोहर है जिसे जानकर आप खुद को बदल सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए गीता के इस गढ़ ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर श्लोक हमें जीवन का नया अर्थ संगीत सिखाएगा। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्ज विषाद योग, हमें जीवन के कठिन क्षणों में मानसिक उलझन और संकोच का सामना करने की स्थिति को समझाता है। इस अध्याय में अर्जुन, जो एक महान योद्धा है और महाभारत के युद्ध भूमि पर खड़े हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। अर्जुन का मन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और आत्मयोगी कि वे इन लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकते हैं। वे आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या यह युद्ध करना उनके लिए उचित है या नहीं। अर्जुन को यह महसूस हो रहा है कि उनका धर्म उन्हें इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर उनका मन पूरी तरह से उलझ जाता है। उनका हृदय भारी हो जाता है और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि क्या उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए या अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। मुझे इस युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं लगता। अर्जुन का यह विषाद और संकोच यह दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्थिति को देखकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हें इस युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम अपने कर्तव्य को निभाना है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अर्जुन को समझाने के लिए हैं कि जीवन में जब भी हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को समझकर उन पर अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का फल हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करने पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन को यह समझाया गया कि जीवन में जो भी हमें करना है, वह हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुसार करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा किए। अब इस पहले अध्याय से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वह यह है कि जीवन के किसी भी कठिन समय में संकोच और उलझन का सामना करना स्वाभाविक है। अर्जुन की स्थिति हमें बताती है कि जब भी हम किसी कठिन निर्णय या चुनौती का सामना करते हैं, तो मानसिक उलझन और संकोच आ सकते हैं। यह हमारी प्राकृतिक भावना है, लेकिन इस स्थिति में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शांति और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते हैं। इस पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और संकोच यही दर्शाता है कि जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं
जब हमें अपने कर्तव्यों को लेकर संकोच होता है। ऐसे समय में हमें अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं तो हमें किसी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही गीता का असली संदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अंत में भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी जीवन में संकोच और उलझन आए, हमें अपने कर्तव्यों को समझकर उन पर विश्वास रखना चाहिए। स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प दृढ़ रखना चाहिए। कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते संगीत हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है, पूरे गीता के सार को स्पष्ट करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गहन जीवन के सिद्धांतों और कर्म के रहस्यों को समझाते हैं। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास है, जहां भगवान कृष्ण उसे आत्मा, कर्तव्य और जीवन मृत्यु के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां पहला अध्याय समाप्त हुआ था। अर्जुन अब भी अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित है और पूरी तरह से हताश है। वह श्री कृष्ण के सामने अपनी असहाय स्थिति को व्यक्त करता, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे मन में कोई स्पष्टता नहीं है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाओ। अर्जुन ने अपने सभी विकल्पों को छोड़ दिया और अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो गए हैं। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगते हैं। वह सबसे पहले उसे यह समझाते हैं कि आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। आत्मा अनंत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे असल में आत्मा हैं जो कभी नहीं मरती। तुम शरीर को लेकर दुखी हो रहे हो, लेकिन यह शरीर तो नश्वर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस महत्वपूर्ण शिक्षा से हमें यह समझ आता है कि मृत्यु का भय या अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख केवल शरीर के प्रति हमारे लगाव के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसलिए मृत्यु को लेकर शोक करना या भयभीत होना व्यर्थ है। इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य इस युद्ध में लड़ना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म युद्ध करें। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे लिए अधर्म होगा। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने कर्तव्यों को निभाना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने धर्म और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्तव्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है जो गीता का मुख्य संदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की अपेक्षा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि उसके फल पर फल की चिंता करने से तुम अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं रह पाओगे। इसीलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची योग की अवस्था है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग की शिक्षा देते हैं। सांख्य योग का मतलब है ज्ञान का मार्ग, जहां हम जीवन और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं। वहीं कर्म योग का मतलब है कर्म करने का मार्ग, जहां हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के करते हैं। ये दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इस अध्याय से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। और सबसे जरूरी, हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए।
बिना किसी फल की इच्छा के यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कर्तव्य, आत्मा का ज्ञान और निष्काम कर्म। इस प्रकार दूसरा अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों, आत्मा की अमृता और कर्म के सिद्धांतों को समझाते हैं ताकि वह अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ हो सके। संगीत भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और उसे किस प्रकार किया जाना चाहिए इस पर गहन शिक्षा देते हैं। यह अध्याय कर्म करने के महत्व पर जोर देता है और अर्जुन को इस दुविधा से उबार है कि वह युद्ध में भाग ले या नहीं। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है और बिना कर्म किए कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आपने मुझे पहले ज्ञान योग, सांख्य योग का मार्ग दिखाया और फिर कर्म योग का। आप दोनों को सर्वोत्तम कह रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मार्ग बेहतर है? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? अर्जुन के इस सवाल से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्म और ज्ञान के बीच में उलझे हुए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि किस मार्ग को अपनाया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दोनों मार्ग सही हैं, लेकिन कर्म योग अधिक प्रभावी है क्योंकि मानव जीवन का आधार कर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। सभी को किसी ना किसी प्रकार का कर्म करना ही पड़ता है। यहां तक कि जो लोग ज्ञान योग या ध्यान योग का पालन करते हैं उन्हें भी शारीरिक क्रियाएं करनी होती हैं, इसलिए कर्म से बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग का वास्तविक अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसे बिना किसी फल की इच्छा के करना। यदि हम किसी कर्म को केवल फल की इच्छा से करते हैं तो हम उसके परिणामों से बंध जाते हैं, लेकिन जब हम कर्म को निष्काम भाव से करते हैं, यानी केवल अपना कर्तव्य समझकर करते, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत अर्जुन को इस बात की शिक्षा देता है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही धर्म है। यदि हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं तो यह समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। यहां भगवान एक उदाहरण देते हैं। यदि मैं जो इस पूरे संसार का संचालन करता हूं कर्म करना छोड़ दूं तो यह पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। मैं हर समय कर्म करता हूं लेकिन किसी फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कर्तव्यों का पालन करते समय हमें यज्ञ भावना से कर्म करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है कि जो भी कर्म हम करते हैं वह भगवान के प्रति समर्पित हो। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर कर्म को एक समर्पण भाव से करना है। भगवान कहते हैं जब भी तुम कोई कर्म करो उसे ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। इस तरह से किए गए कर्म बंधन में नहीं डालते और हमें मुक्त कर देते हैं। इसके बाद भगवान यह भी समझाते हैं कि जीवन में स्वधर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, यानी हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। अपने धर्म कर्तव्य को छोड़कर दूसरों का धर्म अपनाना हानिकारक होता है। भगवान कहते हैं किसी और का धर्म निभाने से बेहतर है कि तुम अपने धर्म में अडिग रहो, भले ही वह कठिन हो। अर्जुन के संदर्भ में उनका धर्म एक योद्धा का है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वह इस धर्म युद्ध में भाग ले और अपना धर्म निभाएं। इस अध्याय से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म उसकी प्रकृति और गुणों से प्रभावित होते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को समझकर और उन पर ध्यान देकर ही कार्य करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन ही सबसे उत्तम मार्ग है। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना कर्म किए ज्ञान निरर्थक हो जाता है। हमें ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए
और उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। यही कर्म योग का सच्चा सिद्धांत है। इस अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं यह हैं। पहला, कर्म से भागना असंभव है। संसार में हर व्यक्ति को कर्म करना ही होता है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। दूसरा, निष्काम कर्म हमें कर्म को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। तीसरा, यज्ञ भावना से कर्म करना। हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करें ताकि वह बंधनकारी ना बने। चौथा, स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पांचवा, ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान या केवल कर्म नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन ही सही मार्ग है। इस प्रकार भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें जीवन में कर्म करने के महत्व को समझाता है और बताता है कि कर्म योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते संगीत हैं। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान के गहन संबंध के बारे में बताते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और कर्म को ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। चौथे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को पहले सूर्यदेव को दिया था और वहां से यह ज्ञान शिष्य परंपरा के माध्यम से राजा महाराजाओं को प्राप्त हुआ। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान हो गया और अब वे इसे अर्जुन को पुनः दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त और मित्र है। अर्जुन इस पर आश्चर्यचकित होते हैं और भगवान से पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, फिर आपने यह ज्ञान पहले कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। तुम अपने सभी जन्मों को भूल चुके हो, लेकिन मैं अपने सभी जन्म को जानता हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्यता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। यह शिक्षा हमें बताती है कि भगवान हर युग में अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और यह ब्रह्मांडी नियम है। इसे हम यदा यदा ही धर्मस्य के रूप में जानते हैं, जो गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका यह है कि जब भी समाज में धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के वास्तविक अर्थ के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि कर्म और अकर्म को समझना बहुत गुण है। भगवान बताते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म को किस भावना से किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके करता है, तो वह कर्म बंधन में नहीं डालता। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वह कर्म फल की इच्छा से मुक्त होता है। यहां भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म के सिद्धांत को फिर से समझाते हैं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम किसी भी कर्म को बिना स्वार्थ और फल की इच्छा के करते हैं, तो वह कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। इस तरह के कर्म को ही अकर्म कहा जाता है, क्योंकि इस कर्म का परिणाम हमें बांधता नहीं है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जीवन में शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञों के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, यानी ज्ञान प्राप्ति को ही भगवान की आराधना मानते हैं। कुछ लोग दान, तपस या हवन के रूप में यज्ञ करते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से ही मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाली वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित कर निष्काम भाव से करता है, वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार कर लेता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां भगवान अर्जुन को कर्म और ज्ञान के महत्व को एक साथ जोड़ते हुए बताते हैं कि केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों की शरण में जाना चाहिए।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता से प्रश्न पूछो और सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और उसे जीवन के वास्तविक सत्य का बोध कराता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साहस और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि संदेह सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई व्यक्ति संदेह में रहता है तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। संदेह से मनुष्य की निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और वह सही दिशा में कदम नहीं उठा पाता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने संदेह को त्याग दो और कर्म के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलो। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं यह है। पहला, भगवान का अवतार। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, भगवान अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके। दूसरा, निष्काम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब कर्म भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह हमें बंधन में नहीं डालता। तीसरा, ज्ञान का महत्व। ज्ञान सबसे बड़ी शुद्ध करने वाली शक्ति है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। चौथी, गुरु का महत्व। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु की सहायता से व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। पांचवा, संदेह का त्याग। संदेह सबसे बड़ा शत्रु है और संदेह से मनुष्य की शक्ति कमजोर होती है। विश्वास और दृढ़ता के साथ कर्म करना ही सफलता का मार्ग है। इस प्रकार भगवत गीता का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म और ज्ञान का सही संतुलन ही जीवन में उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। केवल कर्म करने से ही नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म करने से ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है। संगीत। भगवत गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच संतुलन और सही दिशा का मार्ग बताते हैं। अर्जुन, जो युद्ध के कर्म से बचना चाहता है, भगवान से यह जानना चाहता है कि क्या संन्यास लेना यानी कर्मों का त्याग करना मोक्ष प्राप्त करने का सही रास्ता है, या फिर कर्म योग यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। यहां भगवान कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्म का त्याग करना असली संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करता है, लेकिन अपने मन और हृदय से कर्म के फलों की इच्छा को त्याग देता है। अगर कोई कर्म को छोड़कर केवल ध्यान और शांति की खोज में संन्यास लेता है, लेकिन अंदर से इच्छाओं और आसक्तियों से जुड़ा रहता है, तो वह असली सन्यासी नहीं है। इस प्रकार भगवान कर्म योग की महत्ता बताते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म करने से बचना समाधान नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। जीवन में हर क्षण हमें कोई ना कोई कर्म करना ही होता है। चाहे हम शारीरिक रूप से कुछ ना करें, फिर भी मानसिक और भावनात्मक रूप से हम किसी ना किसी प्रकार के कर्म में लिप्त रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग करने से बेहतर है कि हम उसे सही भावना और उद्देश्य के साथ करें। कर्म करते हुए यदि हम अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित रखते हैं और कर्म के परिणाम की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, तो हम असली सन्यासी बन सकते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि एक कर्म योगी और एक सन्यासी दोनों मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कर्म योगी तेजी से प्रगति करता है। इसका कारण यह है कि कर्म योगी अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी संसार के भोगों से परे होता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसे फल की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन पूर्ण समर्पण और त्याग से भरा होता है। वह भगवान को अपने सभी कर्मों का अर्पण करता है और इस प्रकार कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के संबंध के बारे में भी बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म का कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह कर्म के परिणामों से प्रभावित नहीं होता। ज्ञान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है।
जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जानता है, वह जानता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है। चाहे वह एक ब्राह्मण हो, एक गाय हो, एक हाथी हो या एक कुत्ता हो। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। उसे ना कोई सुख प्रभावित करता है, ना कोई दुख। वह व्यक्ति सभी स्थितियों में समान रहता है, चाहे वह सफलता का अनुभव करे या असफलता का। यह समता की भावना उसे जीवन के सभी उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर शांति प्रदान करती है। इसे ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसे संसार के किसी भी भौतिक बंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि यह शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार बदलता रहता है। आत्मा इन सब से परे है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तब सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करता है, वही सच्चा योगी है। वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वह संसार के भोग विलास से परे हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार की कोई भी वस्तु उसे आकर्षित नहीं करती और वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वह अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि संदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति के मन में संदेह होता है, तब वह निर्णय नहीं ले पाता और सही रास्ते पर चलने में असमर्थ रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संदेह को त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्मों को करो। जब व्यक्ति बिना किसी संदेह और द्वेष के अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तभी उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब व्यक्ति भगवान में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त करता है। अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना, अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करना और संसार के सुख दुख में समानता का भाव रखना, यह सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान में लीन हो जाता है। इस प्रकार भगवत गीता का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से, यानी फल की इच्छा के बिना, भगवान के प्रति समर्पित कर दें, यही सच्चा संन्यास और योग है, जो व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता। संगीत है भगवत गीता का 6ठा अध्याय, ध्यान योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और योग के महत्व को समझाते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करना और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान योग का मार्ग कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इसे सही तरीके से अपनाता है, वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान बताते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने कर्मों के फलों की आसक्ति से मुक्त रहता है। योगी ना तो कर्मों से भागता है और ना ही उन्हें करने से पीछे हटता है, बल्कि वह बिना किसी आसक्ति के अपने कर्म करता है और उसे भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मशक्ति को जागृत कर सकता है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन बहुत चंचल होता है और इसे वश में करना आसान नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास और दृढ़ निश्चय से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है,
वह सभी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह व्यक्ति विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को आत्मा में स्थित कर लिया है। ध्यान योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को समता भाव से रहना चाहिए, यानी सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, इन सब में समान दृष्टि रखनी चाहिए। योगी वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखता है। वह व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को ध्यान और आत्म साक्षात्कार के साथ जीता, और इस प्रकार वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ध्यान योग को सही तरीके से करने के लिए एकांत और शांत स्थान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, और यह अभ्यास किसी भी प्रकार के बाहरी विक्षेप से दूर रहकर करना चाहिए। ध्यान के दौरान व्यक्ति को अपने शरीर को स्थिर रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को एक स्थान पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। भगवान कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य है मन और आत्मा को एक करना। जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, और उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह अजर अमर आत्मा है। इस आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थित कर देता है, वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को ध्यान योग की महत्ता समझाते हुए यह भी कहते हैं कि अभ्यास के बिना ध्यान योग संभव नहीं है। व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना होगा और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। मनुष्य का मन स्वभाव से बहुत चंचल होता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन को मन की चंचलता के बारे में शंका होती है, और वह भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, यह वायु के समान अथिर है। भगवान श्री कृष्ण इस पर उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, मन को वश में करना वास्तव में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ध्यान योग के अभ्यास से व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। वह संसार के भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कर लिया होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है, ना किसी से प्रेम की अपेक्षा करता है। वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में स्थित होता है और भगवान के सानिध्य में रहता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थित कर लेता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संसार के किसी भी कार्य से कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि उसने अपने जीवन के सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान योगी ही सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लेता है और भगवान में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, वही सच्चा योगी है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरे प्रति ध्यान करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। ध्यान योग के माध्यम से वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें ध्यान योग का महत्व सिखाते हैं। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है और जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान योग का अभ्यास आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थित कर लेता है, तभी उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती। संगीत है भगवत गीता का। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को बताते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्मा और संसार के संबंध को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से वे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे सही ज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और आत्मा के साथ एकता स्थापित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान की ओर समर्पित कर देता है और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से धार्मिकता का पालन करता है, लेकिन भीतर से उसकी इच्छाएं और आसक्तियां बनी रहती हैं, वह सच्चे अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और विश्व के बारे में गहरे ज्ञान का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। वह हर एक आत्मा का परम मित्र और सच्चा स्वामी है। भगवान इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रक्रियाओं का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मा के माध्यम से ही सारा सृजन हुआ है और हर जीव उस ब्रह्मा का अंश है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवों में जो भ्रम और अज्ञानता है, वही उनके दुखों का कारण बनती है। जब व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है, तो उसे इस संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। वे यह बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है, तब उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में 3 प्रकार के ज्ञान को भी बताया है। पहला, अर्जुन को मिलने वाला ज्ञान, जो व्यक्तियों के लिए कर्म का सही मार्ग बताता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के एकत्व की समझ देता है, जिससे वह अपनी वास्तविकता को पहचान सकता है। तीसरा, भव ज्ञान। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से समझने की क्षमता देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं रहता। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार में पहुंचता है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान यह भी बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपनी भक्ति और समर्पण की भावना को प्रगाढ़ करना होता है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के प्रति समर्पित होता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, बशर वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित कर उसे प्राप्त करने के लिए समर्पित हो। इस प्रकार भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें न केवल भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है, बल्कि सही ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है और संसार के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के समय आत्मा के गंतव्य और परमात्मा के परम स्वरूप के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मत्य के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो उसका गंतव्य किस प्रकार तय होता है और वह परमात्मा के साथ किस प्रकार एक हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का अंतिम ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण करता है और अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, तो उसकी आत्मा सीधे परमधाम जाती है, जहां से उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार वह आत्मा भगवान के साथ एक होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप अक्षर है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी है और यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहती है। वे बताते हैं कि आत्मा का यह रूप ना तो कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है, क्योंकि यह स्वभाव से अविनाशी है। इस प्रकार मृत्यु के समय व्यक्ति के शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं
कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है वह सीधे ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक वह स्थान है जहां से आत्मा को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर ध्यान और भक्ति करता है उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है और वह अपने अंतिम समय में भी भगवान के साथ एक होने की स्थिति में होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा के संबंध को भी समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा का परम रूप ब्रह्म है और ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने से व्यक्ति आत्मा के उद्देश्य को समझ सकता है। जब आत्मा इस ब्रह्म में समाहित हो जाती है तो वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम शांति को प्राप्त करती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना, भक्ति और ध्यान करता है उसे मृत्यु के समय आत्मा के परम रूप की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार जीवन भर साधना करने से व्यक्ति को मृत्यु के समय भगवान के परम रूप का ध्यान करना आसान हो जाता है और वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परम धाम की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की यात्रा को सरल बनाने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर अपने मन को भगवान में स्थिर किया है और ध्यान में रहकर साधना की है तो उसे मृत्यु के समय किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु एक सहज प्रक्रिया होती है और वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ब्रह्म के रूप में भगवान का परम स्वरूप अविनाशी है और उस स्वरूप का ध्यान करने से आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मा का यह ब्रह्म रूप जो शाश्वत है, मृत्यु के बाद उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर साधना करता है और अपने मन को भगवान में स्थिर करता है वह मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा को सरल बना सकता है और परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस अध्याय के माध्यम से यह सिखाया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा के गंतव्य का निर्धारण हमारे ध्यान, भक्ति और साधना पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति भगवान के ध्यान और भक्ति में जीवन भर लगा रहता है उसे मृत्यु के समय भगवान के परम धाम में जाने का अवसर मिलता है। भगवत गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म के सर्वोत्तम रूप और उसकी शक्ति के बारे में बताते हैं। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि राज विद्या यानी राजा का ज्ञान और राजगुह्य यानी राजा का गुण रहस्य क्या है और कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करने से आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गुण ज्ञान को प्राप्त करता है वह सच्चे अर्थ में स्वयं को जान सकता है और परमात्मा के स्वरूप को पहचान सकता है। वे बताते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत दिव्य और रहस्यमय है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म यानी परमात्मा हैं और इस संसार की सारी सृष्टि उनके द्वारा रची गई है। वे कहते हैं कि मैं हर जीव में निवास करता हूं और सभी जीवों के कर्मों को देखता हूं। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के सर्वोत्तम रूप को पहचानता है तो वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। इस भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जो व्यक्ति भक्ति में समर्पित होता है वह भगवान के साथ एक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग भगवान के परम रूप को पहचानते हैं वे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों के साथ प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार भगवान के ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति केवल आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ता बल्कि उसके जीवन में प्रेम, अहिंसा और सद्गुणों की भी वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने आत्म स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करता है वह भी भगवान की कृपा से परम धाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन सच्ची भक्ति वही है
जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और उनसे कोई फल की इच्छा नहीं रखता, तब वह सच्ची भक्त की स्थिति में होता है और उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण तत्व है भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कि जब व्यक्ति अपने हृदय से भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम करता है, तो भगवान उसे स्वयं अपनी शरण में लेते हैं और उसके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। भगवान के इस रूप के माध्यम से व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवत गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति परमात्मा के सर्वोत्तम रूप को पहचानने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, समर्पण और निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान के द्वारा ही रचा गया है और आत्मा की यात्रा के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान के ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता होती। संगीत है भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूपों और शक्तियों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने असंख्य रूपों और शक्तियों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि वे हर स्थान पर, हर वस्तु में और हर जीव में विद्यमान हैं। इस अध्याय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का उद्घाटन किया गया है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सृष्टि का हर एक तत्व भगवान के द्वारा रचित और नियंत्रित है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कहते हैं कि वे भगवान के बारे में समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए वे उन्हें अपनी दिव्य विभूतियां यानी शक्तियां और रूपों का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में महान, विशेष और अद्वितीय है वह मेरे द्वारा प्रकट किया गया है। मैं हर स्थान पर, हर जीव में और हर वस्तु में मौजूद हूं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि उनका हर रूप और हर शक्ति उनके दिव्य रूप का एक अंश है। वे कहते हैं कि मैं सूर्य में, अग्नि में, पर्वतों में, जल में, आकाश में और समुद्र में प्रकट होता हूं। जिन चीजों को लोग महान मानते हैं, जैसे सूर्य, चांद, अग्नि, वायु और गंगा, वे सभी मेरे ही रूप हैं। भगवान के इन रूपों में उनकी दिव्यता और सर्वव्यापकता का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के इस रूप को पहचानता है तो वह उसे अपनी भक्ति और श्रद्धा से जोड़ सकता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि भगवान का हर रूप उनके स्वयं के रूप में प्रकट होता है, तो उसका भक्ति का मार्ग और भी सरल और सशक्त हो जाता है। भगवान का यह रूप समझने से आत्मा को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियां और रूप न केवल ब्रह्मांड के बड़े बड़े तत्वों में प्रकट होते हैं, बल्कि छोटे छोटे जीवों और सृष्टि के हर कण में भी उनके रूप मौजूद हैं। भगवान का यह रूप हमें यह समझाता है कि वे सभी जगह हैं और इस सृष्टि का प्रत्येक तत्व उनके द्वारा ही रचित और नियंत्रित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने हृदय से भगवान की दिव्य शक्तियों और रूपों को पहचानता है और उनका ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के साथ एक हो जाता है। भगवान के इस रूप को जानकर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति का अनुभव करता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वे केवल एक दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान हैं। वे सृष्टि के हर रूप में प्रकट होते हैं और हर जगह उनके रूपों का अस्तित्व होता है। इस प्रकार भगवान के इस रूप को पहचान कर व्यक्ति आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति
इस सृष्टि के हर तत्व में है, चाहे वह आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो या अग्नि। हर जगह भगवान की शक्ति और दिव्यता विद्यमान है। जब हम इस दिव्य रूप को पहचानते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार विभूति योग अध्याय भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनकी दिव्य उपस्थिति को प्रकट करता है। भगवान के रूपों और शक्तियों को समझना न केवल हमारे आत्मज्ञान के मार्ग को सरल बनाता है, बल्कि हमें सृष्टि के हर कण में भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है। संगीत भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस रूप में भगवान अपने असंख्य रूपों, शक्तियों और अनंतता को प्रकट करते हैं, जिससे अर्जुन को यह अनुभव होता है कि भगवान की महिमा और शक्ति अनंत है और वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन, जो अब तक भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हो चुके थे, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने उस दिव्य रूप को प्रकट करें जिसमें वे समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें वह रूप देखना है जिससे यह स्पष्ट हो कि सृष्टि के हर तत्व और हर शक्ति का स्रोत वही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर अपनी कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि साधारण आंखों से भगवान के विराट रूप को देखना संभव नहीं था। इसके बाद भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, जो इतना विशाल और अद्भुत था कि उसमें पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव देवता, अर्श, ग्रह, नक्षत्र और शक्तियां समाहित थीं। भगवान के इस विराट रूप में अनगिनत सिर, हाथ, पैर और आंखें थीं और हर दिशा में उनकी शक्ति का प्रकाश फैल रहा था। भगवान का यह रूप इतना तेजस्वी था कि अर्जुन इसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं। इस विराट रूप में भगवान का सृजनात्मक पालक और विनाशकारी रूप एक साथ प्रकट होता है। वे सभी दिशाओं में फैलकर इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे थे और अर्जुन को यह अनुभव होता है कि भगवान समय के रूप में भी उपस्थित हैं। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर विस्मय और भय में आ जाते हैं। वे देखते हैं कि भगवान के मुखों में योद्धाओं और राजाओं का विनाश हो रहा है और समय के प्रवाह हमें हर चीज नष्ट हो रही है। अर्जुन यह समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस विराट रूप के माध्यम से अर्जुन को यह समझाते हैं कि यह संसार उनके द्वारा रचा गया है और समय के अनुसार हर चीज का नाश भी निश्चित है। वे अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध के परिणाम पहले ही तय हो चुके हैं और जो योद्धा मारे जाने वाले हैं वे पहले ही भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर चुके हैं। अर्जुन का काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है, यानी धर्म के लिए युद्ध करना और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का यह विराट रूप दर्शाता है कि वे काल के रूप में भी उपस्थित हैं और इस सृष्टि के हर कार्य और घटना का नियंत्रण उनके हाथ में है। कोई भी चीज भगवान की इच्छा और उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है। अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने साधारण रूप में वापस आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और फिर से अपने मूल रूप में आ जाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि उनके इस विराट रूप को देखना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और केवल सच्चे भक्त ही इस रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजता है वही उनके इस विराट रूप का अनुभव कर सकता है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ही भगवान के दिव्य रूप को समझने और अनुभव करने का एकमात्र मार्ग है। भगवान का यह विराट रूप हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का हर तत्व भगवान के नियंत्रण में है और वह स्वयं इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप इस सच्चाई को प्रकट करता है कि वे इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनके विराट रूप के दर्शन से अर्जुन को यह ज्ञान होता है कि हर जीव, हर शक्ति और हर घटना भगवान के दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है। भगवत गीता का 12वां अध्याय
भक्ति योग के नाम से जाना जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। यह अध्याय गीता के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें भगवान ने भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम और सरल मार्ग बताया है, जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि कौन सा मार्ग बेहतर है, साकार रूप की भक्ति यानी जहां व्यक्ति भगवान की मूर्ति या रूप की पूजा करता है, या निराकार रूप की पूजा यानी जहां व्यक्ति भगवान को एक अदृश्य और सर्वव्यापी शक्ति के रूप में मानता है। अर्जुन इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि कौन सा मार्ग सही है और किससे भगवान तक पहुंचना सरल है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों ही मार्ग सही हैं, साकार और निराकार, लेकिन साकार रूप में भगवान की भक्ति करना अधिक सरल और सुलभ है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह किसी मूर्ति रूप या दृश्य वस्तु के माध्यम से ध्यान और भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति साकार रूप में मेरी भक्ति करता है वह अधिक आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ध्यान और भक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो लोग निराकार रूप में भगवान आराधना करते हैं वे भी मुझ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार रूप में ध्यान करना कठिन होता है। उसमें साधक को अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना पड़ता है और उसे संसार के सभी बंधनों से दूर होना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साकार भक्ति का मार्ग सभी के लिए सरल और अधिक सुलभ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है। वे कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करता है। उसे किसी फल की इच्छा नहीं होती और वह अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। सच्चा भक्त वह होता है जो हर स्थिति में भगवान को याद करता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में। भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है वह सच्चा भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती है और वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं सबसे प्रिय मानता हूं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा देता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में लगाना कठिन है तो उसे लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं वे भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि अभ्यास भी संभव ना हो तो व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। भगवान को समर्पित होकर किए गए कर्म भी भक्ति का एक रूप होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सारे कार्य भगवान के नाम पर करें और उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। ऐसा करने से वह धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि सच्ची भक्ति के लिए व्यक्ति का सरल, विनम्र और शुद्ध होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने हृदय में शुद्धता और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है उसे जीवन में किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती। वह भगवान की कृपा से सदा सुरक्षित प्रसन्न रहता है। भगवान के अनुसार भक्ति के इस मार्ग में व्यक्ति को केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में विश्वास, समर्पण और सेवा का भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है उसे भगवान स्वयं अपने पास बुला लेते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग सबसे सरल और मार्ग है जिसमें केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में व्यक्ति को किसी प्रकार की बाहरी साधना, तप या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। बस उसे अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है और भगवान उसे अपनी कृपा से निहाल कर देते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का 12वां अध्याय यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है, जहां प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का 13वां अध्याय
जिसे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग कहा जाता है, ज्ञान का एक गहन स्रोत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संसार और शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है और आत्मा की शाश्वतता को कैसे समझा जा सकता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, मुझे यह बताइए कि यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और इनके बीच का संबंध क्या है। भगवान कृष्ण इसका उत्तर बहुत विस्तार से देते हुए समझाते हैं कि यह शरीर जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं उसे क्षेत्र कहा जाता है। यह शरीर हमारी आत्मा के लिए एक स्थायी आवास है। आत्मा जो इस शरीर के अंदर निवास करती है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। आत्मा वह है जो इस शरीर के माध्यम से संसार का अनुभव करती है, लेकिन वह शरीर की नश्वरता से परे होती है। आत्मा अजर, अमर, शाश्वत और अविनाशी है। भगवान ये बताते हैं कि यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ ही इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल है। ये सब मिलकर हमारे भौतिक शरीर को बनाते हैं। यह शरीर नाशवान है, इसका जन्म होता है, यह बढ़ता है और अंत में इसका नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा इन सभी प्रक्रियाओं से परे है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह अनादि और शाश्वत है और यही आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान कृष्ण आगे यह समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें व्यक्ति यह समझे कि वह केवल यह नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि वह शाश्वत आत्मा है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि दुख और सुख केवल शरीर के अनुभव हैं। आत्मा इनसे परे है। आत्मा किसी भी भौतिक अनुभव से प्रभावित नहीं होती क्योंकि वह अविनाशी है। यहां भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ गुणों को अपनाना होता है। उसे अहंकार को त्यागना होगा। दया, करुणा, सहनशीलता और सत्य निष्ठा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन में स्थिरता लाता है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ सकता है। उसे संसार के मोह माया से दूर रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं कि आत्मा न केवल हमारे भीतर बल्कि हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि हर जीव में एक ही आत्मा का निवास होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा का अंश हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह नाशवान शरीर। आत्मा शाश्वत है। और जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वह हर जीव के अंदर उपस्थित है और पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। हालांकि परमात्मा सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, वह स्वयं सृष्टि के बंधनों से मुक्त है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब शरीर के बंधनों से मुक्त होती है तब वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। इस प्रकार 13वां अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते। संगीत है। भगवत गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि यह 3 गुण किस प्रकार हमारे जीवन, विचार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि कैसे इन गुणों के प्रभाव को समझकर हम अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होती है, सत्व, रजस और तमस। यह तीनों गुण प्रकृति के बुनियादी तत्व हैं। हर व्यक्ति और हर वस्तु
इन तीन गुणों के प्रभाव में होती है। यह गुण हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं और हमारी प्रवृत्तियों और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण वह है जो शांति, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। जब सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है तो व्यक्ति में शांति, संतुलन, करुणा और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। सत्व गुण हमें आत्म साक्षात्कार के करीब ले जाता है क्योंकि यह ज्ञान और पवित्रता को प्रोत्साहित करता है। जिन लोगों के जीवन में सत्व गुण प्रमुख होता है वे निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और मोह माया से परे होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा गुण रजस, कर्म, इच्छा और गतिविधियों का गुण है। जब रजस का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति हमेशा कर्म करने की होती है। वह अपने कार्यों से संसार में भौतिक सुख और सफलता प्राप्त करना चाहे। रजस गुण व्यक्ति को आकांक्षाओं और इच्छाओं से बांधता है, जिससे वह लगातार प्रयास करता है और इसके फलस्वरूप उसे कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव होता है। यह गुण व्यक्ति को आसक्तियों में बांधता है क्योंकि उसके मन में भौतिक संपत्तियों और उपलब्धियों की इच्छा प्रबल होती है। तीसरा गुण तमस, अज्ञानता, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है। जब तमस का प्रभाव होता है तो व्यक्ति में आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता बढ़ जाती है। उसका मन जड़ हो जाता है और वह अपने जीवन में किसी सकारात्मक दिशा में प्रगति नहीं कर पाता। तमस गुण व्यक्ति को अंधकार में रखता है और उसे आत्मिक उन्नति के मार्ग से दूर कर देता है। यह गुण मन को भ्रमित करता है और व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह तीनों गुण एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। कभी सत्व गुण प्रबल होता है तो कभी रजस और कभी तमस। व्यक्ति के जीवन में कौन सा गुण प्रबल है, यह उसके विचारों, कार्यों और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति सत्व गुण की प्रधानता में होता है तो वह शांति और सुख का अनुभव करता है। जब रजस प्रधान होता है तो वह लगातार कर्म में लिप्त रहता है और फल की कामना करता है। लेकिन जब तमस का प्रभाव बढ़ जाता है तो वह अज्ञानता और आलस्य के अंधकार में डूब जाता है। इस अध्याय का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। उसे फिर ना तो सुख की आसक्ति होती है और ना ही दुख का भय। वह व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है और सच्चे आत्म स्वरूप को जान ले देता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठता है वह ना रजस के कर्म में बनता है, न तमस के आलस्य में फंसता है और ना ही सत्व गुण की शांति में आसक्त होता है। वह व्यक्ति सब कुछ जानकर भी उनसे परे रहता है। ऐसा व्यक्ति संभव में स्थित होता है, ना तो किसी चीज से आकर्षित होता है और ना ही किसी चीज से विमुख। वह अपने जीवन को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष उसे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालता है और उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 14वां अध्याय यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हमें इन तीन गुणों के बंधनों से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। जब हम सत, रजस और तमस से परे हो जाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते संगीत हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन के मूल रहस्यों को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि कैसे आत्मा संसार के पेड़ की तरह इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई है। साथ ही इस अध्याय में भगवान यह भी समझाते हैं कि पुरुषोत्तम कौन है और कैसे आत्मा इस माया से ऊपर उठकर परमात्मा की शरण में जा सकती है। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण एक उल्टे पेड़ का उदाहरण देते हैं जिसे संसार का वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष अपनी जड़ों से ऊपर की ओर फैला हुआ है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। भगवान इस पेड़ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक में हैं और इसकी शाखाएं नीचे इस भौतिक संसार में फैली हैं। यह संसार का वृक्ष
कर्मों के आधार पर विकसित होता है और इसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। यह पेड़ अनादि है और इसका कोई अंत नहीं दिखता, क्योंकि यह संसार के जन्म मरण के चक्र का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि इस संसार के पेड़ की शाखाएं तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से पोषित होती हैं। इसकी शाखाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती हैं, जो विभिन्न प्रकार के कर्मों और इच्छाओं को दर्शाती हैं। इस पेड़ की जड़ें इस संसार में हमारी आसक्ति हों और इच्छाओं से जुड़ी हैं, जो आत्मा को इस माया में फंसाए रखती हैं। यह पेड़ जीवन के बंधनों का प्रतीक है और इसे काट कर ही हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इस संसार के पेड़ को कैसे काटा जाए? भगवान बताते हैं कि पेड़ को केवल वैराग्य की तलवार से काटा जा सकता है। वैराग्य अर्थात संसार की मोह माया और आसक्ति से दूरी बनाना। जब हम इस संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं, तभी हम इस पेड़ की जड़ को काटकर आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। और जब आत्मा इस पेड़ से मुक्त हो जाती है, तब वह परमात्मा की शरण में जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इस संसार के पेड़ से परे है। वह इस संसार का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है, लेकिन वह स्वयं इस संसार के बंधनों में बंधा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वह सभी जीवों के हृदय में निवास करता है, लेकिन फिर भी इस संसार से अछूता रहता है। परमात्मा ही वह अंतिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को इस संसार के बंधनों से मुक्त होना होता है। भगवान यह भी बताएं कि यह संसार एक अस्थायी और नश्वर स्थान है। यहां हर चीज नाशवान है, शरीर, वस्तुएं, संबंध, सब कुछ। लेकिन आत्मा शाश्वत है और इसका असली स्वरूप परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब आत्मा इस भौतिक संसार के बंधनों से ऊपर उठती है, तभी वह परमात्मा के साथ एक हो सकती है और सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकती है। भगवान कृष्ण यह भी समझाते हैं कि इस संसार में आत्मा कैसे कार्य करती है। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर स्थित होती है और इंद्रियों, मन, बुद्धि के माध्यम से इस संसार का अनुभव करती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा जब तक इस शरीर में बंधी रहती है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। जब आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है, तब उसे इस चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शरीर के हर कार्य को देखती, सुनती, महसूस करती है, लेकिन वह इनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा का असली उद्देश्य परमात्मा तक पहुंचना है, लेकिन जब तक आत्मा संसार के मोह और माया में बंधी रहती है, तब तक वह अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचान पाती। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा को जान लेता है, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। उसे संसार के सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है और आत्मा का असली उद्देश्य परमात्मा की शरण में जाना है। ऐसे व्यक्ति को फिर ना जन्म का भय होता है और ना मृत्यु का। वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। इस प्रकार 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह संसार एक उल्टा पेड़ है जिसका कोई स्थायी आधार नहीं है। इस पेड़ की जड़ें मोह माया और इच्छाओं से बंधी हैं और हमें इस पेड़ को वैराग्य की तलवार से काटकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इस संसार से ऊपर उठते हैं, तभी हम पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा को जान सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते। संगीत है भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसे देवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है, मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव, दवी यानी ईश्वरीय और आसुरी यानी अधर्म प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से गुण मनुष्य को ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करते हैं और कौन से गुण उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय मनुष्य के जीवन में सही और गलत के बीच के भेद को समझने का मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जिनके जीवन में दैवी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, वे सत्य, धर्म, करुणा, शांति और संयम जैसे गुणों को अपनाते हैं। ऐसे लोग सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और दूसरों की भलाई में देखते हैं। दैवी स्वभाव वाले लोग अहिंसक होते हैं। उनके हृदय में दया और करुणा होती है और वे दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं।
उनके जीवन का उद्देश्य स्वयं को आत्मज्ञान की ओर ले जाना होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि दैवी गुण वाले लोग विनम्र, क्षमाशील और सत्य बोलने वाले होते हैं। वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हैं और किसी प्रकार के प्रतिफल की कामना नहीं करते। उनकी आस्था परमात्मा में होती है और वे जीवन के हर पहलू में ईश्वर का स्मरण करते हुए कार्य करते हैं। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन क्रोध, घमंड, लोभ और अहंकार से भरा होता है। वे सत्य और धर्म से दूर होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुख और अपने अहंकार की तृप्ति होता है। ऐसे लोग अपने कर्मों के परिणामों की परवाह नहीं करते और जीवन में असत्य और अधर्म का अनुसरण करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग अपने कार्यों में दया और करुणा का स्थान नहीं देते, बल्कि वे दूसरों का अपमान और नुकसान करने में विश्वास रखते हैं। उनका मन सदैव मोह और कामनाओं में फंसा रहता है और वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन में अधर्म और असत्य का पालन करते हुए आत्मिक पतन की ओर बढ़ते हैं। उनका अंत दुख और विनाश में होता है, क्योंकि वे अपने कर्मों के कारण संसार में और अधिक उलझ जाते हैं और मोक्ष से दूर हो जाते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग यह मानते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है और इसके परे कुछ भी नहीं है। वे आत्मा और परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। वे ये सोचते हैं कि संसार में सब कुछ केवल इच्छाओं और आकांक्षाओं से प्राप्त होता है और इसलिए वे अपने कर्मों में लोभ, कामना और अधर्म का पालन करते हैं। वे अपने जीवन को पूरी तरह से भौतिक सुखों के लिए समर्पित कर देते हैं और इस मोह में फंसकर आत्मिक विकास से दूर हो जाते हैं। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग अपने कर्मों का फल नहीं समझते और इस अज्ञानता के कारण वे जीवन के अंत में नष्ट हो जाते हैं। उनके बुरे कर्म उन्हें और गहरे अंधकार में ले जाते हैं और वे पुनः जन्म मरण के चक्र में बंध जाते हैं। आसुरी गुणों वाले लोग सदैव दुख और अशांति में रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन अधर्म और असत्य पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो लोग आसुरी गुणों का पालन करते हैं वे अंततः नरक को प्राप्त होते हैं। उनका जीवन दुख, भय और अस्थिरता से भरा होता है और वे अपने बुरे कर्मों के कारण परमात्मा से दूर हो जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है और वे इस संसार के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो पाते। अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि दैवी और आसुरी गुणों के बारे में समझना आवश्यक है ताकि मनुष्य सही मार्ग का चयन कर सके। दैवी गुणों का पालन करने से व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है और आसुरी गुणों का पालन करने से वह अधोगति की ओर जाता है। भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए और आसुरी गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। इस प्रकार 16वां अध्याय यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दैवी गुणों का पालन करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। केवल धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है और परमात्मा की शरण में पहुंचा सकता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों, सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि किसी भी कार्य में श्रद्धा की गुणवत्ता कैसे उस व्यक्ति के मनोभाव और स्वभाव पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में एक प्रकार की श्रद्धा होती है जो उसके स्वभाव और कर्मों के अनुसार होती है। यह श्रद्धा 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस के आधार पर बंटी होती है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक होती है वह सत्व गुण से प्रेरित होता है और अपने जीवन में शांति, सत्य और धर्म का पालन करता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग ईश्वर ज्ञान और निस्वार्थ सेवा में विश्वास रखते हैं। वे अपने जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति
और मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयम और अनुशासन का पालन करते हैं। राजसिक श्रद्धा उन लोगों में पाई जाती है जो रजस गुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग कर्मशील होते हैं और भौतिक सुखों और सफलता की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग धन, यश और भौतिक उपलब्धियों में विश्वास रखते हैं। उनका उद्देश्य अपने कर्मों से फल प्राप्त करना होता है और उनकी प्रवृत्ति कर्मों के परिणाम से जुड़ी होती है। राजसिक श्रद्धा में कामनाएं और इच्छाएं प्रमुख होती हैं जो व्यक्ति को कर्म में उलझा रखती है। तामसिक श्रद्धा उन लोगों में पाई जाती है जो तमस गुण से प्रेरित होते हैं। ताम श्रद्धा वाले लोग अज्ञानता, आलस्य और भ्रम में रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलने की होती है। वे अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं और बिना समझे किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पूजा करते हैं। तामसिक श्रद्धा उन्हें असत्य और अंधकार में फंसा देती है, जिससे वे सच्चाई और धर्म से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों का सही उद्देश्य नहीं समझ पाते और उनका जीवन भ्रमित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भोजन, यज्ञ, तप और दान, इन सभी कर्मों का गुण भी व्यक्ति की श्रद्धा के आधार पर निर्धारित होता है। सात्विक भोजन वह होता है जो शुद्ध, स्वास्थ्य वर्धक और मन को शांत करने वाला होता है। ऐसा भोजन शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। राजसिक भोजन वह होता है जो तीखा, खट्टा और अधिक मसालेदार होता है। यह शरीर में उत्तेजना और अशांति लाता है। तामसिक भोजन वह होता है जो बासी, दूषित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसा भोजन व्यक्ति के शरीर और मन को दूषित करता है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान भी श्रद्धा के आधार पर भिन्न होते हैं। सात्विक यज्ञ वह होता है जो निस्वार्थ भाव से केवल धर्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे यज्ञ में कोई फल की इच्छा नहीं होती और वे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किए जाते हैं। राजसिक यज्ञ वह होता है जिसे किसी फल या लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस यज्ञ में व्यक्ति का उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति होता है। तामसिक यज्ञ वह होता है जिसे बिना किसी नियम, श्रद्धा या सही उद्देश्य के किया जाता है। ऐसे यज्ञ अज्ञानता और अधर्म से प्रेरित होते हैं। तप, आत्मानुशासन भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक तप वह होता है जो आत्मा की शुद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें शरीर, मन और वाणी को संयमित रखा जाता है। राजसिक तप वह होता है जो दिखावे के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। तामसिक तप वह होता है जो बिना किसी उद्देश्य के शरीर को कष्ट देने के लिए किया जाता है। दान का भी 3 प्रकार का वर्गीकरण है। सात्विक दान वह होता है जो बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के किया जाता है, केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है। राजसिक दान वह होता है जिसे किसी फल या प्रशंसा की आशा में दिया जाता है। तामसिक दान वह होता है जिसे बिना सही समय, सही व्यक्ति या सही भावना के साथ दिया जाता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है उसी प्रकार का जीवन जीता है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्ची श्रद्धा वही है जो हमें सत्य, धर्म और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। सात्विक श्रद्धा के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं और परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। इस प्रकार 17वां अध्याय यह सिखाता है कि श्रद्धा के 3 प्रकार हैं और हमें अपने जीवन में सात्विक श्रद्धा का पालन करना चाहिए ताकि हम आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। संगीत भगवत गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, पूरे गीता के सार का अंतिम और सबसे गहरा संदेश देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, संन्यास, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तार से समझाया है। अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान उसे यह बताते हैं कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करना। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं
कि सन्यासियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दें, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन से आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्म करना मानव जीवन का स्वाभाविक धर्म है और बिना कर्म किए जीवन की दिशा नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म को त्यागना उचित नहीं है, लेकिन फल की इच्छा को त्यागना अनिवार्य है। भगवान आगे बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वह होता है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है। यह कर्म मन और आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। राजसिक कर्म वह होता है जिसे किसी फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और यह कर्म उसे माया और मोह में उलझा रखता है। तामसिक कर्म वह होता है जो अज्ञानता, आलस्य या हानिकारक उद्देश्यों से किया जाता है। यह कर्म व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है और आत्मा को अंधकार में डाल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। 4 प्रकार के स्वभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रकृति के गुणों के आधार पर बने होते हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण का स्वभाव ज्ञान और ध्यान में होता है, क्षत्रिय का स्वभाव वीरता और साहस में, वैश्य का स्वभाव व्यापार और कृषि में और शूद्र का स्वभाव सेवा में होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए और यही उसका धर्म है। अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने से जीवन में अशांति और असफलता आती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग ज्ञान, ध्यान, भक्ति और कर्म के माध्यम से संभव है। केवल कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज्ञान और भक्ति का भी होना आवश्यक है। जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है और अपने मन से फल की आसक्ति को त्याग देता है, तब वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन को यह समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए उसे अपने जीवन में सत्य, धर्म और निस्वार्थ कर्म का पालन करना होगा। सन्यास का सच्चा अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागना है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ, दान और तप कर्मों का पालन करते हुए व्यक्ति को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और समर्पण से ही व्यक्ति अपने सभी बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता। भगवान कहते हैं कि मां एकम शरणम व्रज, यानी केवल मेरी शरण में आओ। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उसे बिना किसी संशय के युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उसका धर्म है। अपने धर्म का पालन करते हुए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि अर्जुन भगवान की शरण में जाता है और अपनी आसक्ति हों को त्याग देता है, तो उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह अंतिम संदेश देते हैं कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की शक्ति से मुक्त हो और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर समर्पित करें। यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार 18वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने धर्म का पालन करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों पर गहराई से चर्चा कर चुके हैं, जो ना सिर्फ हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे हर दिन के संघर्ष को आसान बना सकते हैं। गीता के हर शब्द में छिपी है एक शक्ति जो हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाती है।
इस ज्ञान को अब अपने जीवन में उतारने का समय है। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को उलझन में पाता है, लेकिन गीता हमें बताती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको आज का वीडियो प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला लगा हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सके। आपके विचार और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम इस यात्रा में और भी बेहतर तरीके से साथ चल सके। ध्यान रखें, जैसे गीता में कहा गया है, कर्म करने से ना डरे, क्योंकि हर कर्म का फल समय के साथ मिलता है। तो अपने जीवन के हर कदम को आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ उठाइए। धन्यवाद।